यो व्हाट्सअप, वेलकम टू वोजी रिक्सन। मैं हूँ वोजी और आज आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम रिव्यू करने वाले हैं डीमन स्लेयर का। डीमन स्लेयर बहुत बड़ी एनीमे है, पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर, बहुत लोगों ने देख भी रखा है और मैं चाहूँगा कि ये रिव्यू देख के वो लोग वापस देखें और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग भी देखें। तो वेलकम टू डीमन स्लेयर रिव्यू। और डीमन स्लेयर का रिव्यू करूंगा 4 कैटेगरीज पे। मेरी 4 ही कैटेगरीज होती है: एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग, कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन। सबसे पहले आता हूँ एनिमेशन पे। एनिमेशन, डीमन स्लेयर ना एनिमेशन की वजह से ही पॉपुलर है। मैं खुद लिख के देता हूँ कि अगर डीमन स्लेयर को कोई और एनिमेशन स्टूडियो एनिमेट करता ना तो वो इतना पॉपुलर नहीं होता जितना आज वो यूफोटेबल स्टूडियोज़ की वजह से जितना पॉपुलर हुआ है। उनका एनिमेशन एस टियर है। उनकी फाइट जो एनिमेशन एनिमेट वो करते हैं ना यूफोटेबल वाले, ओ माय गॉड, नेक्स्ट लेवल फाइट्स होती है उन लोग की। जैसे कि सीजन 3 की एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क वाली ग्यूतारो और टेंगेन की फाइट, या फिर इन्फिनिटी कैसल वाली अभी आकाजा और गियो और तांजीरो की फाइट। मस्त फाइट करते हैं एनिमेट ये लोग। सो एनिमेशन के हिसाब से बोलूँ तो एस टियर एनिमेशन। अब बात करता हूँ मैं कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स तो देखो बहुत सारी है और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि डीमन स्लेयर ब्लीच से बहुत इंस्पायर्ड है। जैसे कि ब्लीच के गोटे 13 और एस्पाडास, इनसे इंस्पायर्ड डीमन स्लेयर में अपर मून, लोअर मून, हाशिराज, ये सब है। स्वॉर्ड स्टाइल्स, ये सब ब्लीच से इंस्पायर्ड की गई है। तो देखा जाए तो कैरेक्टर्स तो बहुत सारे, जैसे कि तांजीरो कामाडो, मेन कैरेक्टर तांजीरो कामाडो, उसकी बहन नेजुको कामाडो। तांजीरो कामाडो जो कोल बेचता था वो स्वॉर्ड्समैन बन गया। उसको सिखाया किसने? उरुकादाकी साकोंजी ने। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक मास्क वाला कैरेक्टर होगा, लाल मास्क वाला, वो है उरुकादाकी साकोंजी। बाद में उसके बाद तो जेनित्सु की थंडर ब्रीदिंग, भाई गॉड, भाई क्या चलाता है वो। और इन्फिनिटी कैसल में जो उसने किया है ना, आई कांट स्पीक अबाउट इट राइट नाउ हियर। मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो भी देखना। तो जेनित्सु, हाँ, अगर आप एनीमे देखा नहीं है आपने डीमन स्लेयर का, आप जेनित्सु को लेके बहुत सरप्राइज हो जाओगे, आपको पसंद आएगा ये कैरेक्टर। जेनित्सु के बाद अपना सुअर वाला बच्चा इनोसुके हाशिबिरा, द माउंटेन गॉड इनोसुके हाशिबिरा। भाई सुअर का मास्क पहना है उसने, मस्त है वो भी। उसका कैरेक्टर भी अच्छा है, उसका कैरेक्टर नेक्स्ट लेवल है। बाद में जाए तो अपने हाशिरास पे, जैसे कि तेंगेन, उजुई, बाद में अपना सानेमी, गियू, शिनोबू, ओबानाई, मित्सुरी, ग्योमे, सानेमी, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है। उनका मास्टर, बाद में मुजान, मेन विलन, योरिची सुगिकुनी, ये वन ऑफ द माई फेवरेट कैरेक्टर है, योरिची सुगिकुनी। अब ये ज़्यादा एनीमे में अभी दिखाया नहीं है, जिन्होंने मांगा पढ़ी उनको मालूम है। मैंने इतनी कोई मांगा पढ़ी नहीं है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, ज़्यादा मालूम नहीं है इसलिए। बाद में अपर मून्स की बात करते हैं। आकाजा, ग्योतारो, हानदेंगो, ग्योको, काइगाकू, दाकी, डोमा, खोकुशिबो। अब आप लोग सोचोगे 6 ही अपर मून है, मैंने इतने सारे नाम ले लिए। एनीमे देख लेना, आपको पता चल जाएगा, या फिर जिन्होंने एनीमे देखा है उनको तो पता ही होगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं उसकी मूवी की। आउट ऑफ द बॉक्स मूवी की बात कर रहा हूं, करना पड़ेगा ना। मूवी में एक हाशिरा है जिसका मैंने अभी नाम नहीं लिया था, इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि मैं मूवी की बात करने वाला था। वो है रेनगोकू क्योजिरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, जिसकी मूवी का नाम है डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन। ये ज़रूर देखना, अगर तुमने सीज़न 1 देखा है ना तो सीज़न 2 में म्यूगन ट्रेन ज़रूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। रेनगोकू क्योजिरो, ये नाम याद रखना। उसका डायलॉग सेट योर हार्ट अब्लेज, ये भी याद रखना। और ये याद रखना कि डीमन स्लेयर में रेनगोकू का नाम हमेशा आएगा क्योंकि वो है इतना अच्छा कैरेक्टर। अब मूवी की बात कर दी, 2 कैटेगरीज की बात कर दी, अब आते हैं हम वॉइस एक्टिंग पे। वॉइस एक्टिंग की बात करूँ तो अच्छी वॉइस एक्टिंग की है, क्योंकि जैसे देखो
काकाशी हाटाके जिसने वॉइस एक्टिंग की थी, उन्होंने ही यूरिची सुकीकुनी को वॉइस एक्टिंग किया है जापानीज में। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम डीमन स्लेयर देख रहे हो तो या तो जापानीज में देखो या तो फिर इंग्लिश में देखो। मोस्ट ऑफ ऑल जापानीज में देखो, हिंदी में कम से कम ही देखना। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गेटो का जो वॉइस एक्टर है उन्होंने ही गियू तोमियोका को भी वॉइस एक्टिंग की है। यस, उन्होंने ही उनको आवाज दिया है जापानीज में। मैं जो भी बोलूंगा वॉइस एक्टिंग के बारे में वो जापानीज के बारे में बोलूंगा, क्योंकि मेरे को इंग्लिश का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही हिंदी का। बाद में देखे जाए तो ब्लीच का ब्याकुया कुचिकी, हाँ उसी ब्याकुया कुचिकी की बात कर रहा हूँ जो गोटेन 13 का वन ऑफ द कैप्टन है। उसका जिसने वॉइस एक्टिंग किया है ना, उन्होंने ही कोकुशिबो का भी वॉइस एक्टिंग किया है। यस, कोकुशिबो। तो आप समझ जाओ कि वॉइस एक्टिंग तो भी अच्छी ही की है। बाद में बात करूंगा स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी लाइन में बोलूंगा मिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मिड, क्योंकि सिंपल स्टोरी लाइन है। 1000 साल पहले मुजान डीमन बना, कैसे बना एनीमे में देखो। बाद में डीमन बनने के बाद 1000 साल तक वो बस ब्लू स्पाइडर लिली उसी को ढूंढ रहा है, अब तक नहीं मिली। और दूसरा, सनलाइट से कैसे बचे, यही उसका इलाज ढूंढ रहा है वो। बाद में 1000 साल तक वो डीमन रहा। उसने फिर अपर मून बनाया, लोअर रैंक बनाया, उन डीमंस को स्ले करने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प्स बने। उसमें फिर हाशिरा बने। हाशिरा बहुत सालों पहले से चलते आ रहे थे। बाद में हाशिरा बना, और हाशिरा और डीमन स्लेयर कॉर्प्स में जुड़ने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है जिसको फाइनल टेस्ट बोलते हैं शायद से। हाँ, फाइनल टेस्ट में फिर अपना इससे ट्रेन होके, क्या नाम था उस बंदे का, नाम पता नहीं, मैं नीचे लिख दूंगा। उससे ट्रेन होके तांजीरो कामाडो फाइनल एग्जाम में गया, वाटर ब्रीदिंग सीखा उससे, फिर वो फाइनल एग्जाम क्लियर किया और वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आया। बाद में वो जेनेत्सु से कैसे दोस्ती करता है, इनोसु कैसे दोस्ती करता है, वो सब तुम एनीमे में आके देख लो। फिर बहुत सारे आर्क्स आते हैं, जैसे कि अपना मुगेन ट्रेन आर्क, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क। बाद में इन्फिनिटी कैसल आर्क की वो मूवीज बनाने वाले हैं। 3 मूवीज बनाने वाले थे ट्रिलॉजी के लिए, और एक मूवी उन्होंने अभी रिलीज भी कर दी पिछले साल इन्फिनिटी कैसल आर्क की। वो मूवी भी बहुत अच्छी है यार, मतलब मजा ही आ गया। आकाशा की जो बैक स्टोरी थी सहन नहीं कर सकता मैं। तो स्टोरी तो मिड है, प्रेजेंटेशन अच्छा है बिकॉज ऑफ एनिमेशन स्टूडियो, पर ना मांगा भी मिडी थी। तो ये था मेरा डीमन स्लेयर को लेके एनिमे का रिव्यू। डू लाइक, डू सब्सक्राइब और डू शेयर दिस वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन को क्लिक करके, बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, ठीक है। बाय बाय।